अस्सलाम वालेकुम बाबर शेफ़ आप आज की खिदमत में हाज़िर हैं। फ़िंगर फ़िश बनाएँगे आज हम। कटिंग बोर्ड हमारा देख लें, फ़िश के लिए यही कटिंग बोर्ड यूज़ होता है। ये फ़िंगर कटिंग हमने कर ली, 8 केजी हमारे पास फ़िश है और सेम फ़िंगर की तरह हमने इनकी कटिंग कर ली है। साल्मन फ़िश कहते हैं इसको और बैक्टी फ़िश भी कहते हैं। ज़्यादातर कराची से ये इम्पोर्ट होती है, बाकी शहरों में भी, और कराची में ईज़िली अवेलेबल है। इसमें हम 4 चम्मच फ़िश मसाला ले रहे हैं, 4 चम्मच कुटी हुई मिर्च ले रहे हैं, 4 चम्मच टेबल साल्ट और 4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं। 500 ग्राम मैदा ले रहे हैं, 10 अदद अंडे ले रहे हैं, 8 केजी हमारी फ़िश है। इसको हम मैरिनेट करेंगे इन्हीं मसालों में। बाद में हम इसको ब्रेड क्रम्ब करेंगे इंशाल्लाह। कटिंग बोर्ड आप देख रहे हैं, सेफ्टी के लिए कटिंग बोर्ड यही यूज़ होता है ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िश के लिए यूज़ हो। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, हर चीज़ के लिए अलग कटिंग बोर्ड होता है हमारे पास। अच्छा, ये वो हमारे पास मसाले हैं जिनकी मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी। ये मसाले ऐड कर दिए हमने, 10 अंडे तोड़े थे हमने, वो 10 अंडे ऐड कर दिए हमने। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ, तो इसमें हम फ़िश ऐड कर देंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी फ़िश और फ़िश को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 1 आवर्स के लिए हम इसको छोड़ेंगे। 1 आवर्स के बाद हम इसमें मैदा पहले मिला लें, बाद में मिला लें, नो इश्यू, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसको 1 आवर्स के लिए छोड़ेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह इसमें बैठ जाए। अच्छा, इसमें साल्ट कम इसलिए है क्योंकि ये मछली जो है ये साल्टी होती है, मीठे पानी की नहीं होती। इसलिए साल्ट इसमें नॉर्मल यूज़ किया गया है। अगर ये मीठे पानी की होती तो नमक हम ज़्यादा यूज़ करते। ये देखिए, हमारा 500 ग्राम मैदा था, हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब इस स्टेज में आ गई है। इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं, तकरीबन 1 आवर्स हमने छोड़ा था, उसके बाद हमने इसको मैरिनेट कर लिया था ब्रेड क्रम्ब से। ब्रेड क्रम्ब अगर आप लगाएँगे, दोनों हथेलियों के बीच में इसको रखेंगे और इसको रोल करेंगे, तो बिल्कुल गोल हो जाएगी फ़िश और फिंगर की तरह हो जाएगी। लेकिन हमारे पास बड़ा ऑर्डर है, ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में हमारी ऑर्डर्स होते हैं और हमारे पास काम हो रहा होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ़ क्रम्ब लगाएँगे और रोल नहीं करेंगे। सेम यानी कि फ़िश को हम क्रम्ब लगाएँगे, क्रम्ब लगा के हम इसको फ्राई कर देंगे इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, सिंपल मसाले हैं, इसमें कोई चीज़ मैंने ऐसी ऐड नहीं की जो बहुत महँगी हो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कॉस्टली हो या मुश्किल से मिलने वाली हो, सब सादा चीज़ें हैं। हाँ, इसमें फिर ये है कि आप लोग हाई क्वालिटी में चाहते हैं, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हाई क्वालिटी वाली आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप इससे भी लो चाहते हैं, इससे भी लो क्वांटिटी यानी कि इससे भी लो जो रेसिपी है, इससे लो प्राइस में मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। जैसी आप चाहेंगे इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि हर कैटेगरी में और हर लेवल पे हम लोग फूड रेडी कर रहे होते हैं और उसमें जैसी भी डिमांड होती है हम उसके हिसाब से उसको रेडी करते हैं। देखिए, हमने ब्रेड क्रम्ब लगा ली, सैंपल के लिए मैंने आपको 5 पीस दिखाए थे और ये सब हमारे पास रेडी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारे पास जो डीप फ्रायर है वो 200 डिग्री पे है, लेकिन हम इसको थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम पे करेंगे, 150 पे। एकदम से अगर हम करेंगे 2 डिग्री पे तो ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से रह जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में ये रेडी हो जाती है और अगर आपका फ्रायर हाई हो तो फिर ऊपर से हो जाएगी, अंदर से रहेगी, इसलिए इसको नॉर्मल हीट पे कीजिएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखें जी कितना प्यारा कलर आया है। जी, ये देखें, ये हमारे पास रेडी हो चुकी है। इस तरह हम सारी तैयार कर लेते हैं। ये हैं बाबर शेफ़ साहब जो आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चलें जी, अपने बाबर शेफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।